एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश के भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी दौरान वह एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्हें बड़ी जोरों से प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हे शिष्य, जाओ और मेरे लिए पानी की कोई व्यवस्था करो, पानी लेकर कहीं से आओ। उनका वह शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा पानी की खोज में। पानी की तलाश में कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई दी, लेकिन उस शिष्य ने देखा कि नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे और नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी, कुछ लोग बर्तन धो रहे थे, वगैरह वगैरह। अर्थात वह नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उसे गंदे पानी को कैसे अपने गुरु के पास ले जाए, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा था। वह पानी पीने के योग्य नहीं था। अर्थात वह शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला आया। गौतम बुद्ध जी ने वह शिष्य गौतम बुद्ध जी से उस गंदे पानी के बारे में बताया और उसने ये भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कोई भी पानी पीने योग्य तालाब नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने एक और शिष्य को आग्रह किया कि जाओ और कहीं से पानी खोज कर लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी की खोज में। उसने भी आसपास बहुत छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष पाया कि सचमुच में कहीं भी पानी पीने योग्य नजर नहीं आ रहा है। उनका यह दूसरा शिष्य उस नदी के पास जा खड़ा हुआ जहां पर पहला शिष्य पानी की तलाश में आया था। उसने भी सचमुच वही नज़ारा देखा जो उसके पहले साथी शिष्य ने देखा था कि पानी वहाँ का सचमुच में बहुत ही ज़्यादा गंदा है। इधर गौतम बुद्ध पानी की इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें दिखाई पड़ा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि तुमने यह पानी कहाँ से लाया? आसपास तो कहीं साफ पानी था ही नहीं, फिर तुम यह साफ पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो उसने दूसरे शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं यह पानी उसी नदी से लेकर आ रहा हूँ। सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने तो बताया था कि उस नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने इस दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। दूसरे शिष्य ने बड़े ही नम्र भाव से बताया कि मैं भी उसी गंदे पानी को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं, साफ पानी कहां से लेकर जाऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों न मैं इन सभी लोगों को यहां से जाने का इंतजार करूं। अर्थात जैसे ही वो लोग यहां से चले जाएंगे, नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और गंदे पानी के अंदर की सारी मिट्टी स्थिर हो जाएगी, जिससे नदी एकदम साफ हो जाएगी और ऊपर का पानी पीने योग्य हो जाएगा। और अंततः यही मैंने किया। उन लोगों का जाने का इंतजार किया और जैसे ही लोग वहां से चले गए, पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया तथा उस पानी में घुले हुए सारे गंदगी नदी के तल में जाकर बैठ गए, जिससे ऊपर का पानी साफ दिखने लगा, यानी पानी पीने योग्य हो गया। यही मैंने किया गुरुदेव। गौतम बुद्ध जी अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया तथा साथ ही साथ बाकी शिष्यों को यह संदेश भी दिया कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें उन परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना चाहिए। सब्र के साथ अगर हम परेशानियां और दुख का सामना करेंगे तो अंततः हम उस परेशानी और दुख से उभर जाएंगे। दोस्तों, सब्र करने का फल मीठा होता है, तभी से यह आज तक चला आ रहा है। भगवान बुद्ध का यह उपदेश आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी यह उपदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।